हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 229 तक जो है वो उसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी और लेक्चर में भी 229 तक के क्वेश्चन जो थे वो हमने करवा दिए हैं 2 लेक्चर में। और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम 230 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो सीरीज़ है मैंने आपको बताया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इसके अलावा आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट एवं जो भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल में भी इसका इम्पोर्टेंट जो है वो रोल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, यानी पहले से मतलब 230 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जुलाई को, ऑप्शन बी 17 जुलाई को, ऑप्शन सी 19 जुलाई को, एंड ऑप्शन डी है 21 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 19 जुलाई को। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 19 जुलाई को। अगर आपसे पूछा जाए 19 जुलाई यानी क्या है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे? भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त, ठीक है। अब ये देखो, उच्चायुक्त होते हैं, राजनयिक वगैरह होते हैं, तो ये क्या हैं, ये हर देश की अलग अलग एमएससी होती हैं प्रत्येक देश में। तो भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त जो है वो किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? मुस्तफिजुर रहमान जो है इनको क्या किया गया, इनको बांग्लादेश का उच्चायुक्त घोषित किया गया, नियुक्त किया गया भारत का। ठीक है, भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक आपका टाइम आउट 2022 इंडेक्स है। अब इसके तहत आपको ये बताना है कि किस देश की जो राजधानी है वो एडिनबर्ग किसी देश की राजधानी है। अब देखो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये जैसे राजधानी और पूछी जाती हैं, तो चूंकि करंट में है तो हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए कि एडिनबर्ग किस की राजधानी है। लेकिन ये है क्या है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है आपका एडिनबर्ग। ठीक है, याद रखना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा पीडीएफ को करते हैं जूम। अगला क्वेश्चन है 233। क्वेश्चन नंबर 233 है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्टील दिवस भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 233, इसमें ऑप्शन ए जो है वो चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, एंड ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। फ्रांस जो है वो 4 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जानते हैं बास्टील दिवस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 234, जिसमें एक आ गया कि हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगने वाले पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? ठीक है, ये पाइवोट एक उपकरण का नाम है। ठीक है, एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या गया, कैंसर के जिम्मेदार जो जीन्स है उसका पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आपको ये बताना है इसको डेवलप किसने किया, यानी बनाया किसने है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 2022 की जो जेंडर ग्लोबल गैप रिपोर्ट है उसमें ये बताना है कि भारत को जो है वो कौन सा स्थान मिला
ऑप्शन ए 138वां, ऑप्शन बी 135वां, ऑप्शन सी 143वां एंड ऑप्शन डी 127वां। तो आपको बताना है वर्ष 2022 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भारत का जो है वो स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 135वां, 135, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जैसे और जो हायर होता है लेवल, इसके अलावा जैसे जूनियर लेवल होता है, प्राइमरी सबसे छोटा, उसके बाद जूनियर होता है, फिर हायर, उसके बाद हायर सेकेंडरी और फिर कॉलेज, इस तरीके से लेवल चलते हैं। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें आपको ये बताना है कि जो केंद्र सरकार ने हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अप्लाई, तो उसको अप्लाई करने वाला कौन सा राज्य बन गया है वो बताना है, यानी पहला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने प्राइमरी एजुकेशन में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि वर्ल्ड बैंक की बात WHO की बात चल रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो WHO ने किस देश में मारबर्ग वायरस, एक नाम है वायरस का जिसका नाम है मारबर्ग, ठीक है, रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी युगांडा एंड ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी घाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका नाम है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नाम है? इतना ही नाम है, हालांकि लक्स जैपलिन नामक एक अत्यधिक संवेदनशील जो है उसका उपयोग किया गया। तो किसके द्वारा किया गया ये बताना, किस देश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अमेरिका, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी, ठीक है, ने किस शहर में खान एवं खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी दिल्ली। दिल्ली में जो प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने खान एवं खनिजों पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसका 7वां एडिशन जो है उसका उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कसूर वेस्ट बैंक, ठीक है। तो कसूर वेस्ट बैंक जो है उसके अंशकालिक जो अध्यक्ष हैं वो बन गए मीना हेमचंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 241। तो 241 को जो है वो किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी, इंपॉर्टेंट है, जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो मिला है। और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है जॉनी बेयरस्टो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता। राधिका गुप्ता, ऑप्शन बी सुष्मिता राव, ऑप्शन सी पल्लवी सिंह एंड ऑप्शन डी अदिति पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पल्लवी सिंह, ठीक है। पल्लवी सिंह ने क्या जीता है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, टेनिस कप होता है, विंबलडन 2022 जो है वो पुरुष एकल का खिताब जीता। ऑप्शन ए राफेल नडाल एंड डेनियल मेदवेदेव एंड सी नोवाक जोकोविच एंड रोजर फेडरर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने क्या जीता, विंबलडन 2022 का एक पुरुष एकल खिताब जीता। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस दिन यानी कि इस वर्ष प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए जुलाई की करंट अफेयर चलने लगी और आपको मैंने पहले ही अक्टूबर, पिछले जो सितंबर तक की करंट अफेयर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सितंबर अगस्त की प्रीवियस वीडियो में, और ये जुलाई, और इस वीडियो के अंदर आपको जुलाई और उससे पहले जून तक की करंट अफेयर मिल जाएगी, ठीक है।
तो भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में MISS का नया क्या किया गया, सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? मोहन सुब्रमण्यम, बी अरुण पुरी, एंड सी उपेंद्र द्विवेदी, एंड डी BS राजू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, मोहन सुब्रमण्यम को क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन का जो मिशन चल रहा है दक्षिण सूडान में, उसे सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। चलिए, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 इंपॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता? ए आदिति वर्मा, एंड ऑप्शन बी वर्षा जैन, ऑप्शन सी सिनी शेट्टी, एंड ऑप्शन डी आयुषी माथुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिनी शेट्टी। ठीक है, इसको सुनील शेट्टी मत समझ लेना, लड़की है। हाल ही में एयर लिपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी इजराइल, एंड ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। ठीक है, इजराइल के अभी नए जो हैं वो क्या बने हैं, 14वें प्रधानमंत्री जो हैं वो एयर लिपिड बने हैं। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगौड़े जो कारोबारी था उसको कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 6 माह की जेल की सज़ा सुनाई? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नीरव मोदी, ऑप्शन बी विजय माल्या, एंड सी मेहुल चौकसी, एंड ऑप्शन डी ललित मोदी। ये चारों के चारों जो है वो भारत देश के भगौड़े हैं, जो कि यहाँ से देश का बहुत सारा पैसा जो है वो लूट कर ले गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्योंकि इनमें से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी ये सब गुजरात से हैं, और ये विजय माल्या जो है विदेशी है, और ये ऑप्शन बी जो है विजय माल्या में 2017 के मामला मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश में सीमेंट का निर्यात शुरू किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट, नेपाल ने हाल ही में किस देश के साथ सीमेंट का निर्यात शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत। ठीक है, भारत में उसने क्या किया, इंपॉर्टेंट है, नेपाल ने पहली बार किसी देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया, और वो किसको शुरू किया? भारत को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति को क्या किया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। ऑप्शन ए टी राजा कुमार, ऑप्शन बी M विजय शंकर, ऑप्शन सी RJ चतुर्वेदी, एंड ऑप्शन डी सिंह भावा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टी राजा कुमार। चलिए अगले, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है, तो याद रखना, अर्जुन बाबूता ने जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में है तो विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्वर्ण पदक जीता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी राजेंद्र पाठी को गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन है 253 नंबर। इसमें क्या गया, हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन, इंपॉर्टेंट है, केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अमेरिका की। देखिए अमेरिका में वैसे भी रंग भेद की बहुत ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं, और इसमें कहा गया केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है वो किस देश के सुप्रीम कोर्ट को पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, इससे पहले पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कहाँ भी बनी? वो भी अमेरिका की कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की थी, और वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार सौंप दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त जो प्रभार है वो दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी इस्पात मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी अनिल अग्निहोत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CBDT, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए जो चेयरमैन हैं उसे किसे नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि नितिन गुप्ता को। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। ऐसे कौन से भारतीय हैं जो कप्तान है, उन्होंने क्या किया, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको पता था अभी बीच में हार्दिक पांड्या जो थे वो कैप्टन बनाए, उन्होंने क्या किया, और चूंकि पता है आपको ये ऑलराउंडर हैं, तो भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कैप्टन ने कोई विकेट लिया हो। तो कैप्टन में विकेट लेने वाले वो कौन से बंदे, हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि 1.67 करोड़ रुपए का क्या किया गया, जुर्माना लगाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जापान, क्योंकि शिंजो आबे जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, जापान के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जापान। नेक्स्ट है। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आपको वो बताना है। तो उसमें कितने पांडा की संख्या है, नंबर ऑफ पांडास पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी 20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 264। ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन 264 है आपका। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को आई थिंक आंसर पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये बताया गया कि 2030 में ऐसा कौन सा देश है जो चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो भारत क्या करेगा, 2023 तक चीन को पछाड़ के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को क्या किया गया, जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार उसमें उनको क्या कर दिया गया, इंक्लूड किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने क्या किया, मिशन कुशल कर्मी योजना जो है शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मलाला दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि 12 जुलाई। 12 जुलाई को क्या किया जाता है, विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। अगले पे चलते हैं। विश्व शांति फोरम 2022 आयोजन किस देश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी चीन में। चीन में क्या किया गया,
विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 300। ठीक है, यानी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो है वो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक जो है वो चौके लगाने वाले क्या बन गए हैं? एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो कितने हैं? 300 चौके उन्होंने मारे अभी तक। ओहो एला, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 270। भारत में भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? भारत ने आपको ये बताना है कि जो भीषण आर्थिक संकट से एक देश जो है वो जूझ रहा है, भारत का देश, उसको 44,000 टन यूरिया मुहैया कराया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आपको पता है श्रीलंका में आर्थिक संकट जो है वो बहुत, जहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ गई, तो भारत ने क्या किया? 44,000 टन उसको क्या किया है? यूरिया जो है वो मुहैया करवाई, यानी यूरिया प्रदान की। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग, केंद्र सरकार द्वारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग की ही अलग से जाता है, जो एडवाइजरी बॉडी होता है नीति आयोग, आपको पता है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो इसके पूर्व CEO को क्या किया गया? G20 के लिए भारत का नया शेरपा जो है वो चुना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आपको पता होना चाहिए कौन थे? अमिताभ कांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अब देखो, सबसे अधिक जो एक्सप्रेस वे हैं वो किस राज्य में है? आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश जो है वो क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में कुल 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे किसमें? उत्तर प्रदेश में है। जापान के, अगला क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे जो है उनकी क्या हुआ था? नारा शहर में भाषण दे रहे थे तो उनको गोली लगने से उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु होगा, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंदर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 6 महीने। पहले 9 महीने का था कि तिथि, अब कर दी इसको घटाकर कितने? 6 महीने की। मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, ने किस मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, आपको पता है, मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो थे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, और इन्होंने क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा चर्चा, और ये एक परमाणु समझौता भी है, जिस पे पूछा भी जाता है। किस देश ने तमिलनाडु में कुननकुलम, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, जो कुननकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये यही पूछ दिया जाता है कि किस राज्य में है। क्योंकि अभी तो यहाँ लिखा हुआ है तो आपको याद रहेगा कि ये तमिलनाडु में है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि आप इसको याद करके रखना। ये तमिलनाडु की एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या, कुननकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ है? आपको यही याद रखना है, तमिलनाडु में है। अब इसके लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी रूस ने। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही नहीं याद रखना है कि समझौता किसने किया, तो ये भी याद रखना कुननकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो किस राज्य में है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरीय क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इटली। और पता होना चाहिए कि पर्यावरण में जो पॉल्यूशन के पर्यावरण के लिए अगर किसी ने पहली बार जो इमरजेंसी घोषित की वो कौन है? ब्रिटेन। और अगर इस पर पूछा जाए कि भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास जो है वो आपातकाल इमरजेंसी घोषित की है, तो वो कौन है? इटली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक सांकेतिक यानी GI जो है वो रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक यानी GI टैग, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसको लिए रजिस्ट्री कराएगी। तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी उड़ीसा। ठीक है,
हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्यौहार मनाया है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, जो पर्व वगैरह है वो भी पूछा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साओ जो आओ है वो किस राज्य का पर्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी गोवा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं। पहली भारत नेपाल गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दी गई। तो इसको हरी झंडी दी गई सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति एवं प्रकाश पादुकोण को कैंप घोड़ा पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जो कैंप घोड़ा पुरस्कार है वो देने की घोषणा की किस राज्य सरकार ने की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक ने क्या किया है, इन तीनों व्यक्तियों को कैंप घोड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की। तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना, ठीक है, चिकित्सा बीमा योजना जो है वो शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी केरल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, रंजीत बजाज को। ठीक है, रंजीत बजाज को जो है वो क्या किया गया है, हाल ही में जो नियुक्त प्रशासकों की जो समिति है उसमें सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए अगली बार अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में जारी स्टार्टअप इको सिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य का पहला स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी केरल। पूरे एशिया के अंदर क्या है, पहला जो स्थान आया वो केरल राज्य का आया है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन नामक योजना जो है वो शुरू की। तो राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो योजना ही रखना कि याद कि नारी को नमन योजना है और किस राज्य सरकार की है और किस महिलाओं के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहती है और इम्पोर्टेंट आपसे एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह चालू किया गया। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो NTPC द्वारा किस राज्य में जो है वो चालू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में क्या किया गया, सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जो है वो चालू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, PDF में थोड़ी सी एरर है, लेकिन कोई नहीं, इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जुलाई के पहले शनिवार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा से रिपीट हुआ है। तो आपको ये बताना, जो डायमंड लीग है उसमें उन्हें कौन सा पदक जो है वो मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि उनको रजत पदक मिला या स्वर्ण पदक मिला, कांस्य पदक मिला या इनमें से कोई नहीं। लेकिन बस शर्त ये याद रखना कि ये डायमंड लीग जो है वो इसकी बात कर रहे हैं, ना कि कहीं आप समझ लें विश्व चैंपियनशिप लीग या इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी बेंगलुरु में। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र के, क्योंकि नाम जो कर है ना आजकल बदलने का बड़ा ट्रेंड सा चल रहा है,
तो आपको बताना महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है उसका नाम बदल कर क्या किया गया, उसका नाम कर दिया गया संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब आपको याद रखना औरंगाबाद जिले का नाम चेंज हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2022 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दीपक पुनिया, ठीक है, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के विश्व के में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कांस्य पदक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने बेलारूस में इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की। किस देश ने बेलारूस को जो है वो इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम जो है वो स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि रूस ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। 295 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी 1 जुलाई 2022 से। तो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि भारत में होता क्या है, जो कभी भी जब सरकार क्या करती है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर बैन लगाती है तो वो क्या करते हैं, जितनी भी दुकानदार हैं इन पे सब कार्रवाई की जाती है, लेकिन जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पर सरकार रोक नहीं लगाती है। शायद ये सरकार तक पता नहीं है या जानबूझ के सिर्फ एक ड्रामा किया जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। मुझे तो लगता है ये सिर्फ ड्रामा है और सबको पता है, क्योंकि जब तक आप फैक्ट्री से जहाँ से चीज़ें बन रही मैन्युफैक्चर हो रही हैं उन पर रोक नहीं लगाएंगे तो दुकानदार पे कार्रवाई करके उनको रोक नहीं लगाया जा सकता या उनको रोका नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लीसा स्टालेकर। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना जुलजना ये क्या है, एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट है। अब आपको बताना है किस देश ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी ईरान ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 298 है किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना, इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा मित्र योजना जो है वो शुरू की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी केरल। ठीक है, केरल राज्य ने क्या किया है, आपका सुरक्षा मित्र योजना जो है वो शुरू की है और वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 150। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की जो रैंक है वो 150 है और इंशाल्लाह इतनी मेहनत कर रही है हमारी देश की जो मीडिया है और सरकार मिलके, तो नीचे से टॉप बहुत जल्दी हम करेंगे, क्योंकि ऊपर से टॉप करने की हमारी हैसियत तो है नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि जिस तरह की जो मीडिया फोर्थ पिलर कहा जाता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, लेकिन आज के समय में जो मीडिया है वो सरकार की चमचागिरी करने में लगी हुई है। तो इसीलिए इसकी जो रैंक है वो खुद डिसाइड करनी चाहिए, 150 है। हालांकि सरकार के लोग इसे फेक बता देते हैं, क्योंकि अगर ये रैंक 1 होती तो उसे अच्छा बताते। और इसी तो ये वैसे ही है बिल्कुल कि जैसे किसी हाई स्कूल या 10th सर्टिफिकेट में किसी के मार्क्स 33% है तो ये भी कह सकता है कोई स्टूडेंट, नहीं जी मेरे साथ तो टीचर ने धोखाधड़ी की, मैं तो 97% का था। ठीक है ना, तो वैसे ही इस रैंक को सरकार बोलती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के ये देश की छवि खराब करने का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी देश की मीडिया कितनी अच्छी है सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम जो है वो कौन से स्थान पर रही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 104 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नियुक्तियां जो है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दिनकर गुप्ता। ठीक है, दिनकर गुप्ता को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA का जो है वो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट के अडानी क्या है ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 3700 मेगावाट के अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है या परियोजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ जो टेनिस संघ है उसने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड जो है वो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका विजय अमृतराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अमजद एहतेशाम सईद। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। राजस्थान से संबंधित है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना कौन सा राज्य है भारत का जिसको प्रथम राज्य का दर्जा मिला MSME में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को MSME 2022 का प्रथम राज्य का दर्जा मिला। अब बताना पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 24 जून। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। और अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी 23 जून। 23 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार, ठीक है, रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वियना। ठीक है, वियना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 110 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लिए ME यानी मेडी सिस्टम जो है वो नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की। ये क्वेश्चन मैं अभी पीछे डिस्कस कर चुका हूं, तो आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर डी दिख नहीं रहा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ये जो है वो देश का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट, ठीक है, इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नूरी रॉकेट जो है का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी चीन। किस देश ने 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो 2022 का आयोजन किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया, G7 जो है वो देशों के जो सम्मेलन होता है उसका हाल ही में आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी जापान। जापान जो है वो 2022 में सबसे अधिक यानी साइकिलिंग जो चैंपियनशिप है उसमें शीर्ष पे रहा, 27 मेडल जीते। अगला है, रक्षा मंत्रालय एवं और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की। तो ये क्योंकि अग्निवीर जो है वो बहुत ही
ज़्यादा न्यूज़ में रही, चर्चा में रही, तो ऐसे पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। ठीक है, 99 पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी डेविड वार्नर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वो से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, वन नेशन एंड वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य यानी सबसे लास्ट में जुड़ा तो वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन ए यानी असम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव कर दे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने, अब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए क्लोन बनाया? ठीक है, आपको ये बताना कि किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए, ठीक है, का क्लोन बनाया है। तो वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी चीन। चीन ने आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाने वाला पहला देश है। चलिए अगला है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोटिक विकसित की है? तो आपको ये बताना, देखो भारतीय संस्थान है एक यहाँ पर, और जिसने क्या किया, जो सेप्टिक टैंक है उसको साफ करने के लिए रोबोटिक विकसित किया। क्योंकि सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए क्या होता था, कई बार हमारे यहाँ जो पद्धति है वो मतलब सीधी सीधी व्यक्ति यानी जो मानव द्वारा, लेबर द्वारा किया जाता था साफ, उसके लिए क्या गया, रोबोट विकसित करने किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी IIT मद्रास ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 321 नंबर पे है आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना जो है वो लॉन्च की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि चीन। चीन ने क्या किया, सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान पोत फुजियान जो है लॉन्च किया। फुजियान पूछ सकता क्या है, तो विमान पोत है, याद रखना। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी 19 जून को। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला है, फीफा अंडर 17 विश्व कप, महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि भारत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? अब ये बहुत पूछा गया इस बार, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 है उसकी थीम क्या थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, याद रखना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किस देश ने की? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए अगला है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 326 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि 20 जून। ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी डे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है। T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी दिनेश कार्तिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को ऊपरी सीमा से पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने जो वर्ष है वो कर दी गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 23 वर्ष। आप सभी को पता होगा कि पहले 21 वर्ष की आयु थी और इस पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो इसको बढ़ा दिया 2 साल और कितना कर दिया, 23 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया? ठीक है, अमेरिकी जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन एक जो शीर्ष पद होता है वहाँ का, उसके लिए उनको नामित किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राधा अयंगर प्लम को नामित किया है। भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को क्या किया गया? जो पीसीआई है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर जो है वो किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब थोड़ा सा और स्पीड पे चलते हैं, अमेरिका के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 333 नंबर। ठीक है, 333 किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNG विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी रतन टाटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रबाब फातिमा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड जो है वो समाप्त करने पर सहमत हुआ? ठीक है, इसमें ये बताना जो अनिवार्य मृत्यु दंड जो है, जो मृत्यु दंड था उसको समाप्त करने के लिए सहमत हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मलेशिया। ठीक है, ऑप्शन बी मलेशिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में जो है इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी हैदराबाद। हैदराबाद में पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी 16 जून को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह द्वारा हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 25%, 25% की हिस्सेदारी जो है वो करेगी अडानी ग्रुप के साथ। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? अभी हाल ही में क्या किया था, जो कोविड-19 है उस समय क्या किया था, जो भारतीय जो वीज़ा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो कौन सा देश है जिसने उस प्रतिबंध को क्या किया? हटा दिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी चीन। ठीक है, चलिए अगले के चलते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, बुजुर्ग विश्व व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 15 जून को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी केरल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु नेदू सेनापति ने मैक्सिको के 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? देखो यहाँ नाम दिया है आपको गुरु नेदू सेनापति ने। ठीक है, मैक्सिको में एक 2022 में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अनाहत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का वो है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी नियुक्त किए गए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है बट
ठीक है, बट नॉट लीस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर को नीति आयोग के नए जो है वो क्या किया गया, कार्यकारी नियुक्त किया गया, जो सीईओ होते हैं वो नियुक्त किया गया। तो आज की इस सीरीज में आपने क्वेश्चन नंबर आपने देखा होगा कि 291 से लेकर 344 तक पूरे कंप्लीट किए। ठीक है, 230 से आपने कितने किए, 344 तक, यानी लगभग कितने हो गए, ये 105-104 क्वेश्चन के करीब बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन किए, और ये आज की जो करंट अफेयर की सीरीज में ये तीसरा लेक्चर था। तो आप सभी लोग इसके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम में आप सर्च कर लेना आइडियल क्लासेस। ठीक है, तो आइडियल क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा लोगो देखिएगा, तो देख के चैनल ज्वाइन करें। अदरवाइज़ इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज पे ये लगभग आपके टोटल, मैंने बताया था कि टोटल जो लेक्चर हैं वो आपके करीब 7 लेक्चर बनेंगे, जिनमें से अभी आपको 3 लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कर दिए। और ये 3 लेक्चर अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो या फिर आपका पैट का एग्ज़ाम हो जो 2022 का है। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ में जल्दी से